नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धर्म के कारक ग्रह शुक्र देव के बारे में। जी हाँ, 4 जुलाई से शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश, यह सब होकर रहेगा 100%। मकर राशि अचानक होगा छप्पर फाड़ धन लाभ। क्या है ये चर्चा, किस प्रकार से शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके जीवन पर प्रभाव देने वाला है। शुक्र के सिंह राशि में गोचर करने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे, शुक्र सिंह राशि में जाकर के जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन करेंगे, आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ऐसे में आज की जो वीडियो है यह सभी मकर राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से कीजिएगा। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए इस समय देखा जाए तो शुक्र की स्थिति इनके सप्तम भाव में है, अर्थात कर्क राशि में। चंद्रमा की राशि में इस समय धन के कारक ग्रह मौजूद हैं, लेकिन ये अपना राशि परिवर्तन 4 जुलाई के दिन करेंगे, जिसके बाद से ये आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जो शुक्र का गोचर होगा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जा रहे हैं सूर्य देवता की राशि में, अर्थात ग्रहों के राजा के घर में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पहले से केतु विराजमान है, ऐसे में शुक्र के यहाँ जाने से इनकी युति केतु के साथ भी होगी, तो इसके भी प्रभाव जीवन पर आपको इस दौरान प्राप्त होंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अष्टम भाव पर देखा जाए तो जो हमारे धन के कारक ग्रह शुक्र देव हैं, इनके गोचर से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सिंह राशि मकर राशि के जातकों की कुंडली का 8वां भाव है, और 8वें भाव पे देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र का जो गोचर होगा अचानक रूप से होने वाली घटनाओं को बढ़ावा देगा, क्योंकि 8वां भाव हमारे जीवन में आकस्मिक तौर पर होने वाली घटनाओं के रहस्यों का, साथ ही ससुराल के पक्ष का भाव माना जाता है। तो अष्टम भाव में जब शुक्र जाएंगे तो ऐसे में देखा जाए तो इस दौरान आप अपनी गुप्त विद्याओं में विशेष तौर पर सफलता अर्जित करेंगे, क्योंकि शुक्र के युति केतु के साथ रहेगी। अगर आप ज्योतिष से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आध्यात्मिक रहस्यों की तरफ कार्य कर रहे हैं, या फिर खोज अनुसंधान जगत के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं, तो इसमें यहाँ पर आपके सफलता मिलने के योग रहेंगे। इस दौरान आपके भौतिक सुखों में अचानक रूप से वृद्धि होगी, आपकी विलासिता में अचानक रूप से वृद्धि होगी। साथ ही देखा जाए तो अष्टम भाव में जो शुक्र का गोचर है, जो धन के कारक ग्रह है, ये आपके आर्थिक स्थिति को मजबूती देंगे। शुक्र धन के कारक ग्रह है और गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में, जो कि अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव है, जिसकी वजह से अचानक रूप से आपके जीवन में धन लाभ होने की जो संभावनाएं हैं बढ़ जाएंगी। लेकिन इस दौरान एक बात का ध्यान दीजिएगा, शुक्र की युति केतु के साथ है, केतु पाप ग्रह है, साथ ही यह भ्रम की स्थितियों का निर्माण करने वाले ग्रह है। इसलिए अगर शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं तो इसमें इस दौरान निवेश करना ठीक नहीं होगा। अगर इसमें आप निवेश करते हैं तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आपके पैसे डूब सकते हैं। वही बात करें आपके करियर को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के, कि कार्य क्षेत्र पर इस शुक्र के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, शुक्र धन के कारक ग्रह हैं, ये एक योग कारक ग्रह माने जाते हैं आपके लिए। तो इस समय जो मकर राशि के जातक है, शनि की स्थिति आपके देखिए तृतीय भाव में है और शुक्र जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी कुंडली में देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर जो स्थितियां बनेंगी वह आपको एक बेहतरीन पहचान दिलाने का कार्य करेगी। कार्य क्षेत्र में आप मेहनत ज्यादा करेंगे और इस मेहनत के बदौलत आपको बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्य क्षेत्र में किसी नए कार्य को कर रहे हैं या फिर किसी कार्य में विशेष सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो आप अपने इस कार्य के बारे में ज्यादा जानकारी अपने अगल बगल के या फिर साथी सहकर्मियों को बिल्कुल भी मत दीजिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपके कार्य का क्रेडिट कोई और लेने की फिराक में लगातार लगा रहेगा, जिसकी वजह से आप कार्य में सफलता तो प्राप्त करेंगे, पर क्रेडिट यानी कि श्रेय कोई और ले जा सकता है। इस दौरान केतु के साथ जो शुक्र की युति है, यह आपकी एकाग्रता में देखा जाए तो परफेक्शन लाएगा, जिसकी वजह से आप चीजों को बहुत बारीकी से, गहराई से अध्ययन करना पसंद करेंगे। इस दौरान मकर राशि के जातकों की दूरदर्शिता बढ़ने वाली है। बात करूं यदि आपके पारिवारिक जीवन को लेकर के, तो शुक्र प्रेम के कारक ग्रह है, जो प्रेम संबंधों में मधुरता लाते हैं, और शुक्र की युति केतु के साथ रहेगी, जिसकी वजह से रिश्तों में अहंकारी यानी कि ईगो को लेकर के टकराव हो सकता है। मकर राशि के जो जातक है देखा जाए तो इस दौरान अपने जीवन साथी से जो भी उम्मीदें करेंगे, उस उम्मीद के पूरा न होने की वजह से किसी न किसी रूप में आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद होंगे और रिश्तों में अचानक दूरी आ सकती है, अलगाव की स्थितियों का निर्माण भी हो सकता है। केतु के साथ जो शुक्र की युति है, रिश्तों को लेकर के किसी भी रूप में नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रही है, इसलिए रिश्तों को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आप अपने जीवन साथी से जितना ज्यादा प्यार करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, वहीं पर अपने इमोशंस को खुलकर अगर व्यक्त कर पाते हैं तो ज्यादा उत्तम रहेगा। अन्यथा देखा जाए तो
तो जो केतु के साथ शुक्र की युति है वह आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगी, जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस कह नहीं पाएंगे अपने पार्टनर से और आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। वहीं पर बात करूं यदि आपके स्वास्थ्य को लेकर के, तो देखिए स्वास्थ्य को लेकर के अष्टम भाव हमारे जीवन में ऐसा भाव होता है जो जीवन की सभी प्रकार की रुकावट और बाधाओं का भाव होता है। यहीं पर केतु पहले से विराजमान थे, अब शुक्र के साथ युति होने की वजह से इस दौरान पेट से जुड़ी, जोड़ों से संबंधित या फिर हार्मोन से संबंधित कोई समस्या यानी कि हेल्थ इशू आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए हेल्थ को लेकर जितना हो सके आपको सजग रहना चाहिए। वहीं पर देखा जाए तो इस दौरान मानसिक तौर पर आपकी जो स्थिति रहेगी थोड़ी सी भ्रमित रहेगी, मतलब कि आप किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने जाएंगे तो आपको डिसीजन को लेने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो केतु है वो बार बार आपके मन मस्तिष्क पर अपना कब्जा करते हुए आपको भ्रमित करेंगे। भ्रमित होने की वजह से आप चीजों में स्थिरता जो है प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस दौरान देखा जाए तो आपका थोड़ा सा ईगो यानी कि अहंकार बढ़ने वाला है, क्योंकि केतु अहंकार बढ़ा देंगे तो रिश्तों को लेकर के जो प्रभाव होंगे वो थोड़े से निगेटिव हो जाएंगे। तो बातचीत में इस दौरान आपको संयम बरतना चाहिए। अहंकार को किसी भी रूप में अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, वरना परिवार से लेकर कार्य क्षेत्र तक आपके सहकर्मियों के साथ भी आपके रिश्ते यहाँ खराब हो सकते हैं। वाणी को जितना विनम्र रखेंगे आपके लिए उत्तम रहेगा। वहीं पर देखा जाए तो शुक्र के इस गोचर के बाद से अष्टम भाव में आने की वजह से आपका कोई रुका अटका पैसा मिलने की उम्मीद बढ़ जा रही है, यानी कि अचानक रूप से आपके जीवन में धन लाभ की स्थितियों का निर्माण होगा। यह धन लाभ कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, दोनों में हो सकता है, लेकिन धन लाभ होकर रहेगा। विशेष तौर पर अगर रुका अटका पैसा है तो वह तो आपको 100% यहाँ पर प्राप्त होगा। अष्टम भाव में देखा जाए तो जो शुक्र का गोचर है यह आपके जीवन में अचानक रूप से धन लाभ कराएगा और ससुराल पक्ष से संबंधित कोई गिफ्ट उपहार की आपको प्राप्ति हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ससुराल पक्ष से किसी के साथ आपके रिश्ते मजबूत हो जाए। अगर आप कहीं और गए हुए, मायके गई हुई है, तो ऐसे में ससुराल से संबंधित कोई व्यक्ति आपसे मिलने वहां पर आ सकता है। इस तरह से ससुराल से संबंधित यहाँ पर शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। साथ ही देखा जाए तो इस दौरान गुप्त रूप से कोई धन आपको मिल जाएगा। अगर आप ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, खोज से संबंधित, अनुसंधान जगत से जुड़कर कार्य करते हैं तो ये सारे काम अष्टम भाव से संबंधित है। तो अष्टम भाव में जैसे ही शुक्र का गोचर होगा तो इन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता उपलब्धियां हासिल होंगी। अब आपको ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपको इस शुक्र के इस गोचर का पूरा लाभ मिल सके। तो देखिए शुक्र तो प्रभाव उत्तम दे रहा है, लेकिन केतु थोड़ा सा प्रभाव निगेटिव दे रहा है। तो ऐसे में शुक्र को ज्यादा बलवान कीजिए ताकि शुक्र पूरे प्रभाव दे सके, और साथ में केतु से जुड़े हुए उपाय कीजिए ताकि केतु निगेटिव प्रभाव ना दे सके। शुक्र को बलवान करने के लिए आप रोजाना माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित कीजिए और शुक्र के बीज मंत्र ओम शुक्राय नमः का कम से कम एक माला जाप कीजिए। इससे कुंडली में शुक्र ग्रह को बल मिलेगा। जबकि केतु को आपको कंट्रोल करने के लिए रोजाना काले कुत्ते को रोटी जो है गुड़ के साथ, जी हाँ मीठी रोटी आपको खिलानी है। ऐसा करने से जो कुंडली में केतु से संबंधित अगर निगेटिव प्रभाव मिलने होंगे तो वह नहीं मिलेंगे, आपको केतु से संबंधित सिर्फ लाभ के प्रभाव प्राप्त होंगे। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है इनके लिए शुक्र का यह गोचर शानदार रहेगा। शुक्र सिंह राशि में जाकर के आप मकर राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।